हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं आपकी हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका पारिभाषिक शब्दावली। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पारिभाषिक शब्दावली ये टॉपिक आपका स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, एसआई, वीडियो, पटवार आदि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक के अंतर्गत से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ में हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत हमने सभी लगभग जितने भी एग्जाम्स के अंतर्गत क्वेश्चन आए उनको शामिल किया है, और साथ में आपकी हिंदी व्याकरण की जो रचना प्रबोध है उसकी जो मेन जो आपके शब्द हैं, शब्दावली है, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट वाले वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं इस सेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहली है आपके यहाँ पर एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है आपका संक्षेपण या संक्षेप। अगला है आपका एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ होता है आपका योग्यता। उसके बाद में अगला है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है असाधारण। उसके बाद में अगला है आपका एबोलिशन। एबोलिशन का अर्थ होता है आपका उन्मूलन या समाप्ति। उसके बाद में अगला है आपका एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेज। एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेज। तो एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेज का अर्थ होता है विशेषाधिकारों की समाप्ति। उसके बाद में अगली है आपकी एवपर। एवपर का अर्थ होता है औसत में ऊंचा। उसके बाद में अगली है आपकी एबव सीटेड। एबव सीटेड का अर्थ होता है उपर्युक्त। उसके बाद में अगली है आपकी एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का अर्थ होता है आपका संक्षेपण या संक्षेप। उसके बाद अगला जो है आपका वो है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है निराकरण करना। एब्रोगेट ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेट का अर्थ होता है निराकरण करना। उसके बाद में अगला है आपका एब्सेंस। एब्सेंस ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस का अर्थ होता है अनुपस्थिति। एब्सेंस का अर्थ होता है आपका अनुपस्थिति। उसके बाद में अगला है आपका एब्सेंटी स्टेटमेंट। एब्सेंटी स्टेटमेंट का अर्थ होता है आपका अनुपस्थिति विवरण या अनुपस्थिति की विवरण। हाँ, अगला है आपका एब्यूज। एब्यूज का अर्थ होता है आपका दुरुपयोग। अगला उसके बाद में है आपका एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ होता है आपका शैक्षिक या शैक्षणिक। उसके बाद में अगला है आपका अकेडमी। अकेडमी का अर्थ होता है अकादमी। उसके बाद अगला है आपका एक्सीड। एक्सीड का अर्थ होता है अंगीकार करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में अगला है आपका एक्सेशन। एक्सेशन का अर्थ होता है आपका राज्यारोहण। एक्सेशन का अर्थ होता है आपका राज्यारोहण। उसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका एकोमोडेशन का अर्थ होता है आपका आवासन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन मतलब आवासन। उसके बाद में अगला है आपका अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का आपका अर्थ होता है लेखा वर्ष। अकाउंटिंग ईयर मतलब लेखा वर्ष। उसके बाद में अगला है आपका अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट का अर्थ होता है आपका लाभ लेखा। उसके बाद में अगला है आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट का अर्थ होता है आपका विशुद्ध या परिशुद्ध। उसके बाद अगला है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का अर्थ होता है आपका परिशुद्धता या यथार्थ। एक्यूरेसी का अर्थ होता है आपका परिशुद्धता या यथार्थ। उसके बाद अगला है आपका एक्यूज। एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का अर्थ होता है आपका अभियुक्त। एक्यूज्ड ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्यूज्ड मतलब अभियुक्त। उसके बाद अगला है आपका अगला जो है वो है आपका अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है आपका लेखा। उसके बाद में है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का अर्थ होता है आपका लेखा विधि। एक होता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है आपका जवाबदेही। उसके बाद में अगला जो है वो आपका है आपका अकाउंट हेड। अकाउंट हेड का अर्थ होता है आपका लेखा शीर्ष। उसके बाद अगला है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का अर्थ होता है आपका अर्जन। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आपका अगला जो है वो है आपका एक्विजिशन ऑफ लैंड। एक्विजिशन ऑफ लैंड इसका अर्थ होता है आपका भूमि का अर्जन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन ऑफ लैंड भूमि का अर्जन। उसके बाद अगला है आपका एक्ट ऑफ ग्रेस। एक्ट ऑफ ग्रेस का अर्थ होता है आपका क्षमादान।
उसके बाद अगला है आपका एक्टिंग। एक्टिंग का अर्थ होता है आपका कार्यवाही। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एक्टिंग चेयरमैन। एक्टिंग चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन का अर्थ होता है आपका कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद अगला है आपका एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। उसके बाद एक्टिव सर्विस, सक्रिय सेवा। उसके बाद अगला है आपका एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही या कार्य करना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का अर्थ होता है आपका वास्तविक परिव्यय। उसके बाद अगला है आपका एडिशनल कलेक्टर। एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर का अर्थ होता है आपका अपर कलेक्टर। उसके बाद अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का अर्थ होता है आपका स्थगन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया है। एडजर्नमेंट जैसे कहते हैं ना अपन, कोर्ट इज अर्जेंटमेंट, इसका मतलब होता है कोर्ट को स्थगन कर दिया गया है, ये कार्रवाई अभी स्थगन कर दी गई है। तो इस आधार पर आपका एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का अर्थ होता है आपका स्थगन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है आपका प्रबंध, प्रशासन। उसके बाद अगला है आपका एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है आपका प्रविष्ट करना। एडमिट का अर्थ होता है आपका प्रविष्ट करना। अगला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, इसका अर्थ होता है आपका प्रशासनिक अनुमोदन। उसके बाद अगला है आपका एडल्ट। एडल्ट का अर्थ होता है आपका प्रौढ़ या वयस्क। उसके बाद अगला है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है आपका विज्ञापन। ये आपका 4th क्लास की जो अभी एग्जाम हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके अंतर्गत पूछा गया था। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है आपका विज्ञापन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में ये आपका एडॉप्टी, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टी का अर्थ होता है आपका दत्तक। उसके बाद में अगला है आपका एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी का अर्थ होता है आपका प्रतिपक्षी। उसके बाद में ये आपका इंपॉर्टेंट है एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र। और अगला है, इसी को कहते हैं आपका हलफनामा। तो ये जो एफिडेविट है, इसके बारे में इंग्लिश का वर्ड देने के बजाय हिंदी का वर्ड देकर आपका इंग्लिश का वर्ड पूछता है। तो हलफनामा, इसका अर्थ होगा आपका एफिडेविट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप अच्छे से। उसके बाद में अगला है आपका एजेंडा। एजेंडा का अर्थ होता है आपका कार्यसूची। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एजेंट, और एजेंट का अर्थ होता है आपका अभिकर्ता। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एग्रेरियन। एग्रेरियन, एग्रेरियन का अर्थ होता है आपका कृषि भूमि संबंधी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्रेरियन, एग्रेरियन का अर्थ होता है आपका कृषि भूमि संबंधी। ये आपका एजेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका एम्बेसडर। एम्बेसडर का अर्थ होता है आपका राजदूत। एम्बेसडर का अर्थ क्या होता है आपका राजदूत। उसके बाद अगला जो आपका शब्द है वो है आपका एंटीसिपेटेड रेवेन्यू। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, एंटीसिपेटेड रेवेन्यू का अर्थ होता है आपका प्रत्याशित राजस्व। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटेड रेवेन्यू। एंटीसिपेटेड रेवेन्यू, इसका अर्थ होता है आपका प्रत्याशित राजस्व। दोस्तों, इनको याद करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपको, इनको जितना ज़्यादा हो सकते रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं इतना जल्दी आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है आपका आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का अर्थ होता है आपका जवाबदेही। उसके बाद में अगला है आपका अप्रूवल। अप्रूवल का अर्थ होता है आपका अनुमोदन। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ होता है आपका अनुमोदन। उसके बाद एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का अर्थ होता है आपका आवेदक। उसके बाद अप्लाई। अप्लाई का अर्थ होता है आपका आवेदन पत्र भरना। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ होता है आपका अनुमोदित ठेकेदार। उसके बाद में अगला जो 56 है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है आपका आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है आपका अनुमोदन करना। उसके बाद में अगला है आपका आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल का अर्थ जो होता है वो होता है आपका पुरातत्वीय। आर्कियोलॉजिकल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आर्कियोलॉजिकल विभाग, उसके बारे में आपने सुना होगा, तो उसी प्रकार से पुरातत्वीय विभाग। तो आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल अर्थ होता है आपका पुरातत्वीय। उसके बाद में अगला है आपका एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का अर्थ होता है आपका अभिजात या कुलीन। अभिजात या कुलीन, एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का अर्थ होता है आपका अभिजात या कुलीन। उसके बाद में अगला है आपका आर्काइव्स। आर्काइव्स या आर्काइव्स, आर्काइव्स का अर्थ होता है आपका अभिलेखागार। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्काइव्स यानी अभिलेखागार। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका एरियर्स। एरियर्स का अर्थ होता है आपका बकाया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एरियर्स। एरियर्स का अर्थ होता है आपका बकाया। उसके बाद में ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पटवारी और एग्जाम्स के अंतर्गत, ऐसा ही एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा गया है, एज फॉलोज। एज फॉलोज का अर्थ होता है आपका निम्नलिखित। एज फॉलोज का अर्थ होता है, क्या होता है आपका निम्नलिखित। उसके बाद अगला जो है वो है आपका, अगला ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है आपका एसेम्पशन ऑफ चार्ज। एसेम्पशन ऑफ चार्ज,
एसेम्पशन ऑफ चार्ज, तो इसका अर्थ होता है आपका भार ग्रहण। एसेम्पशन ऑफ चार्ज इसका अर्थ होता है आपका भार ग्रहण। उसके बाद में अगला है आपका ऑडिट। ऑडिट का अर्थ होता है आपका लेखा परीक्षा। उसके बाद में अगला है आपका ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का अर्थ होता है आपका अधिकार। उसके बाद में अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अर्थ होता है आपका प्रमाणिक। उसके बाद में अगला है आपका ऑथराइज। ऑथराइज का अर्थ होता है आपका प्राधिकार देना। उसके बाद अगला है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का अर्थ होता है आपका स्वायत्त विभाग, सॉरी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं तो उसको आ जाएगा स्वायत्त विभाग, बाकी इसका अर्थ होगा आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का अर्थ होगा आपका स्वायत्त। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका अवॉइड करना, सॉरी अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होगा आपका यहाँ पर वर्जन करना। उसके बाद अगला है आपका बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का अर्थ होता है पिछड़ा वर्ग। उसके बाद में अगला है आपका बैन। बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध या रोक। उसके बाद अगला है आपका वेल। वेल में इसका अर्थ होता है जमानत। उसके बाद में अगली जो है वो है आपका बैलेंस। बैलेंस का अर्थ होता है आपका शेष या बाकी। उसके बाद अगला है आपका बैरिस्टर। बैरिस्टर का अर्थ होता है विधिवक्ता। उसके बाद में अगला है आपका विक्वेस्ट। विक्वेस्ट का अर्थ होता है आपका वसीयत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विक्वेस्ट, विक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है आपका वसीयत। उसके बाद अगला जो है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये इसको आप अच्छे से जानते होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट का अर्थ होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि सभी लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनवाया ही होगा। उसके बाद अगला है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का अर्थ क्या होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। अगला है आपका ब्लैक लिस्ट, ये आपको अच्छे से पता होगा, काली सूची। उसके बाद में अगला है आपका ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट आपने जिन लोगों ने बीएड की है उनको तो अच्छे से पता होगा। आप किसी भी अपन कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले आपके उसके लिए अपन ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद में उस कार्य को अंजाम देते हैं, उस कार्य को करते हैं। कहने का मतलब तो उसके ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है आपका नीला नक्शा। उसके बाद में अगला है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अर्थ होता है आपका राजस्व मंडल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि पटवारी के एग्जाम कौन कहा था राजस्व मंडल, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अर्थ होगा आपका राजस्व मंडल। उसके बाद में बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का अर्थ होता है आपका निगम निकाय। उसके बाद अगला है बॉन्ड। बॉन्ड का अर्थ होता है आपका बंद पत्र। उसके बाद अगला है आपका बायकॉट। बायकॉट का अर्थ होता है आपका बहिष्कार। जैसे अपन कहते हैं ना कि इस चीज़ को बायकॉट करो, किसी चीज़ का अपन बायकॉट करते हैं तो उसको ही कहते हैं बायकॉट करने का अर्थ होता है आपका बहिष्कार। उसके बाद में अगला है आपका ब्रेक इन सर्विस। ब्रेक इन सर्विस का अर्थ होता है आपका सेवा में भंग। उसके बाद अगला है आपका ब्रोक्योर। ब्रोक्योर का अर्थ होता है आपका आय। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रोक्योर, ब्रोक्योर का अर्थ होता है आपका आय। उसके बाद में अगला है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ये आपने अच्छे से सुना होगा काफ़ी बार। तो ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है आपका नौकरशाही। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका बजट। तो बजट का अर्थ बजट होता ही है। उसके बाद में अगला है आपका कार्डर। कार्डर का अर्थ होता है आपका संवर्ग। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्डर का अर्थ होता है आपका संवर्ग। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो अगला जो है वो है आपका कैंडिडेट। कैंडिडेट का अर्थ होता है आपका अभ्यर्थी। कैंडिडेट का अर्थ क्या होता है आपका अभ्यर्थी। उसके बाद में अगला है आपका कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का अर्थ होता है रद्द करना। उसके बाद में अगला है आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का अर्थ होता है आपका पूंजीवाद। तो ये आपका एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का अर्थ होता है आपका पूंजीवाद। उसके बाद में अगला है आपका कैजुअल। कैजुअल का अर्थ होता है आपका आकस्मिक। कैजुअल का अर्थ क्या होता है आपका आकस्मिक। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का अर्थ होता है आपका दुर्घटना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कैश। कैश का अर्थ होता है नगद या रोकड़। उसके बाद अगला जो है वो है आपका चार्टर। चार्टर का अर्थ होता है आपका शासन पत्र। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्टर। उसके बाद में अगला है आपका चार्ज। चार्ज का अर्थ होता है अभियोग। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इस शब्द को आपका कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू का अर्थ होता है आपका विज्ञप्ति। कम्युनिक्यू का अर्थ क्या होता है आपका विज्ञप्ति। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में अगला है आपका कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लिकेंस का अर्थ होता है आपका अनुपालन। कॉम्प्लियंस का अर्थ क्या होता है आपका अनुपालन। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका ये है आपका कंपेसिनोट अलाउंस। कॉम्पेरेसस अलाउंस, कॉम्पेरेसस ऑनेट अलाउंस, इसका अर्थ होता है आपका अनुकंपा भत्ता। कॉम्पेरेसस अनाउट अनुकंपा भत्ता। उसके बाद में आपका अगला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप अच्छे से जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है आपका संविधान। उसके बाद में अगला है आपका कॉन्सुप्शन। कॉन्सुप्शन का अर्थ होता है आपका उपभोग करना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आपका संविदा। उसके बाद अगला है आपका कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है आपका जब्त करना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिस्केट का अर्थ क्या होता है आपका जब्त करना।
उसके बाद में अगला है आपका कॉन्सिस्टेंट का अर्थ होता है आपका संगत। उसके बाद अगला जो है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का अर्थ होता है आपका संविदा सेवा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अर्थात संविदा सेवा। उसके बाद में अगला है आपका कॉन्ट्राबैंड का अर्थ होता है आपका निषिद्ध, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका कॉपी का अर्थ होता है नकल या प्रतिलिपि। उसके बाद अगला है आपका कॉरपोरेशन का अर्थ होता है आपका निगम। उसके बाद अगला है आपका काउंटर सिग्नेचर का अर्थ होता है आपका प्रति हस्ताक्षर। काउंटर सिग्नेचर इसका अर्थ होता है आपका प्रति हस्ताक्षर। उसके बाद में अगला है आपका क्रेडिट नोट का अर्थ होता है आपका जमा पत्र। अगला है आपका क्राइम का अर्थ होता है आपका अपराध। और अगला जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट है आपका, और ये है आपका क्रिमिनल ऑफेंस का अर्थ होता है आपका दंडनीय अपराध। क्रिमिनल ऑफेंस का अर्थ होता है आपका दंडनीय अपराध। उसके बाद अगला है आपका क्रॉस रेफरेंस का अर्थ होता है आपका प्रतिनिर्देश। उसके बाद में अगला है आपका कल्टीवेशन का अर्थ होता है आपका खेती। कल्टीवेशन का अर्थ क्या होता है आपका खेती। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं, अगला जो है वो है आपका करेंसी का अर्थ होता है आपका मुद्रा। उसके बाद अगला है आपका कस्टम्स का अर्थ होता है आपका सीमा शुल्क। अगला है आपका कस्टम्स ड्यूटी का अर्थ होता है आपका सीमा शुल्क। उसके बाद अगला है आपका डेली अलाउंस का अर्थ होता है आपका दैनिक भत्ता। अगला जो है वो है आपका डैमेज का अर्थ होता है आपका क्षति या हट जाना। उसके बाद डेटा का अर्थ होता है आपका आंकड़े। उसके बाद डिफेंस नहीं होगा, डिफेस है। डिफेस का अर्थ होता है आपका मोहर लगाना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफेस का अर्थ होता है आपका मोहर लगाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप कह सकते हैं डिफेक्टो का अर्थ होता है आपका वास्तविक। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका डिफेक्टो का अर्थ होता है आपका वास्तविक। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डमी ऑफिशियल लेटर का अर्थ होता है अर्ध सरकारी पत्र। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पारिभाषिक शब्दावली है इसके अंतर्गत ज़्यादातर जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो सभी आपके ऑफिशियल वर्ड काम में लिए जाते हैं। कार्यालय जो शब्द हैं उनको काम में लिया जाता है यहाँ पर, और उनके बारे में एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका डमी ऑफिशियल लेटर, इसका अर्थ होगा आपका अर्ध सरकारी पत्र। उसके बाद में अगला है आपका डिमीरेज का अर्थ होता है आपका विलंब शुल्क। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डिमीरेज का अर्थ होता है आपका विलंब शुल्क। उसके बाद में अगला है आपका डिग्नेटरी का अर्थ होता है आपका उच्च पदाधिकारी। डिग्नेटरी का अर्थ क्या होता है आपका उच्च पदाधिकारी। उसके बाद में अगला है आपका डिप्लोमा का अर्थ होता है आपका उपाधि पत्र। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डायरेक्टिव का अर्थ होता है आपका निर्देशात्मक निर्देश। उसके बाद अगला अपन बात करते हैं वो है आपका डायरेक्टरी का अर्थ होता है आपका निर्देशिका। दोस्तों इसके अंतर्गत लगभग हम कम से कम 500 जो वर्ड हैं उनको यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं उनका। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट लेकर आ रहे हैं, और जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लासेज लगाई जाएँ, पर कोशिश की जा रही है आपकी, जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें जितना हो सके सपोर्ट करें। तो शब्द है आपका डायरेक्टरी का अर्थ होता है आपका निर्देशिका। उसके बाद में अगला है आपका डिस्चार्ज का अर्थ होता है आपका सेवा मुक्त। उसके बाद अगला है आपका डिसमिस का अर्थ होता है आपका बर्खास्त करना। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका डिस्पोजल का अर्थ होता है आपका निपटान। डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है आपका निपटान। उसके बाद में अगला है आपका डिस्प्लेस्ड का अर्थ होता है आपका विस्थापित। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका ड्राइंग ऑफिसर का अर्थ होता है आपका आहरण अधिकारी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग ऑफिसर आहरण अधिकारी। उसके बाद में अगला है आपका ड्यू डेट का अर्थ होता है आपका नियत तिथि। उसके बाद में अगला है आपका ड्यूज का अर्थ होता है देय राशि। उसके बाद अगला है आपका अर्ली एक्शन का अर्थ होता है शीघ्र कार्यवाही। उसके बाद अगला है आपका अर्नेस्ट मनी का अर्थ होता है आपका अग्रिम धन। अर्नेस्ट मनी अर्थ होता है आपका अग्रिम धन। उसके बाद अगला है आपका अर्नड लीव का अर्थ होता है आपका अर्जित अवकाश। उसके बाद अगला है आपका इलेक्शन, इसको आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्शन का अर्थ होता है निर्वाचन या चुनाव। उसके बाद में अगला है आपका एलिजिबल का अर्थ होता है आपका यहाँ पर पात्र। एलिजिबल का अर्थ क्या होगा आपका पात्र। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद अगला है आपका एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है आपका नियोजन या रोजगार। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होगा आपका नियोजन या रोजगार। उसके बाद अगला है आपका एनकैशमेंट। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनकैशमेंट का अर्थ होता है आपका भुनाना।
उसके बाद में अगला है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अर्थ होता है आपका मूल्यांकन। एवोल्यूशन का अर्थ क्या होगा आपका मूल्यांकन। उसके बाद में अगला है आपका एक्विशन। एक्विशन का अर्थ होता है आपका बेदखली। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्विशन, एक्विशन का अर्थ होता है आपका बेदखली। उसके बाद में अगला है आपका एविडेंस। एविडेंस का अर्थ होता है आपका साक्ष्य या गवाही। उसके बाद में अगला है आपका एक्साइज। एक्साइज का अर्थ होता है आपका उत्पाद शुल्क। एक्साइज का जो अर्थ होता है वो आपका होता है आपका एक उत्पाद शुल्क। उसके बाद अगला है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज का अर्थ होता है आपका विनिमय केंद्र। एक्सचेंज का अर्थ होता है आपका विनिमय केंद्र। उसके बाद में अगला है आपका एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है आपका पदेन। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक्स ऑफिसियो। दोस्तों अभी जो आपकी लेटेस्ट एग्जाम आने वाली है वीडियो की, उसके अंतर्गत आपको इसी हमारा जो ये सेशन है इसके अंतर्गत से आपको सभी जो जितने भी 2 से 3 प्रश्न आएंगे वो आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये हमारा आपसे 100% श्योर वादा है। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखें, पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो का अर्थ होता है आपका पदेन। उसके बाद में अगला है आपका एक्सपेडिटी। एक्सपेडिटी का अर्थ होता है आपका शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेडिटी का अर्थ क्या होता है आपका शीघ्र कार्रवाई करना। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एक्सपायर। एक्सपायर का अर्थ होता है आपका समाप्त होना। उसके बाद अगला है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का अर्थ होता है आपका अंकित मूल्य। उसके बाद में अगला है आपका फैसिमाइल। फैसिमाइल का अर्थ होता है आपका अनुलिपि। फैसिमाइल का अर्थ होता है आपका अनुलिपि। उसके बाद में अगला है आपका फेमिनी या फेमाइन। तो इसका अर्थ होता है आपका अकाल। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फेमिनी या फेमाइल। तो इसका अर्थ क्या होगा आपका अकाल। उसके बाद अगला है आपका फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का अर्थ होता है आपका सामंत तंत्र। सामंत तंत्र। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूडलिज्म का अर्थ होता है आपका सामंत तंत्र। उसके बाद अगला जो बात करते हैं वो है आपका फिगरस। फिगरस का अर्थ होता है आपके आंकड़े। फिगरस का अर्थ क्या होता है आपके आंकड़े। फिगरस का अर्थ होता है आपके आंकड़े। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका फिस्कल। फिस्कल का अर्थ होता है आपका राजस्व संबंधी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, फिस्कल। फिस्कल का अर्थ होता है आपका राजस्व संबंधी। उसके बाद में अगला है आपका फोरकास्ट। फोरकास्ट का अर्थ होता है आपका पूर्व अनुमान। फोरकास्ट का अर्थ क्या होता है आपका पूर्व अनुमान। उसके बाद अगला जो है वो है आपका फ्री। फ्री का अर्थ होता है आपका निःशुल्क। उसके बाद अगला है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है आपका प्रेषक। उसके बाद अगला जो है वो है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल। फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है मूल। जैसे हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार। तो वही शब्द यहाँ से आप उसको याद करने का तरीका अच्छा है। फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार। तो फंडामेंटल का अर्थ होगा आपका मूल। उसके बाद में अगला जो बात करते हैं वो है आपका फंड। फंड का अर्थ होता है आपका निधि। उसके बाद में अगला है आपका फर्दर एक्शन। फर्दर एक्शन का अर्थ होता है आपका अगली कार्यवाही। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका गजट। गजट का अर्थ होता है आपका राजपत्र। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। गजट का अर्थ क्या होता है आपका राजपत्र। उसके बाद में अगला है आपका गेजेटेड। गेजेटेड का अर्थ होता है आपका राजपत्रित। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गजट का अर्थ होता है राजपत्र और गेजेटेड का अर्थ होता है आपका राजपत्रित। उसके बाद में अगले जो है वो है आपका गजट नोटिफिकेशन। गजट नोटिफिकेशन का अर्थ होता है आपका राजपत्र अधिसूचना। गजट नोटिफिकेशन का अर्थ होगा आपका राजपत्र अधिसूचना। राजपत्र अधिसूचना अर्थात गजट नोटिफिकेशन। उसके बाद जनरल। जनरल का अर्थ होता है आपका साधारण। और जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल का अर्थ होता है आपका महापरिषद। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगला जो बात करते हैं वो है आपका जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड। तो जनरल प्रोविडेंट फंड का अर्थ होगा आपका सामान्य भविष्य निधि। उसके बाद अगला है आपका ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का अर्थ होगा आपका सकल आय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये ऊपर वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रोविडेंट फंड अर्थात सामान्य भविष्य निधि। और ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का अर्थ होता है सकल आय। उसके बाद अगला है आपका ग्रॉस सम। ग्रॉस सम का अर्थ होता है आपका सकल राशि। और अगला जो है वो है आपका गारंटी। गारंटी का अर्थ होता है आपका प्रत्याभूति। गारंटी का अर्थ क्या होता है आपका प्रत्याभूति। उसके बाद अगला है आपका गिल्टी। गिल्टी का अर्थ होता है आपका दोषी। गिल्टी का अर्थ होता है आपका दोषी। उसके बाद अगला है आपका गिल्टी लेस। गिल्टलेस का अर्थ होता है आपका निरपराध। गिल्टी का अर्थ होता है आपका दोषी और गिल्टलेस का अर्थ होता है आपका निरपराध। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका हार्ड कैश। हार्ड कैश का अर्थ होता है आपका रोकड़ या नकदी। हार्ड कैश का अर्थ क्या होता है आपका रोकड़ या नकदी। उसके बाद में अगला है आपका हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस का अर्थ होता है आपका कार्यालय का प्रधान। उसके बाद अगला है आपका हेरिटेज। हेरिटेज का अर्थ होता है आपका पैतृक संपत्ति। अगला है आपका ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का अर्थ होता है आपका
मानदेय। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑनरेरियम या हॉनरेरियम, इसका अर्थ होता है आपका मानदेय। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका हाउस रेंट। हाउस रेंट का अर्थ होता है आपका मकान भत्ता। उसके बाद अगला है आपका हाउस टैक्स। हाउस टैक्स का अर्थ होता है आपका गृह कर। और अगला जो है वो है आपका ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का अर्थ होता है आपका मानवाधिकार। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का अर्थ होता है आपका मानवाधिकार। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करते हैं, अगला है आपका हंटमेंट। हंटमेंट का अर्थ होता है आपका अस्थायी मकान। हंटमेंट का अर्थ क्या हुआ आपका अस्थायी मकान। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हंटमेंट। हंटमेंट का अर्थ होता है आपका अस्थायी मकान। अगला है आपका इलीगल। इलीगल का अर्थ होता है आपका अवैध। उसके बाद अगला है आपका इमीडिएट ऑफिसर। इमीडिएट ऑफिसर का अर्थ होता है आपका आसन्न अधिकारी। इमीडिएट ऑफिसर अर्थात आसन्न अधिकारी। उसके बाद अगला है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ होता है आपका कार्यवाही। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ क्या है आपका कार्यान्वयन। इम्प्लीमेंटेशन अर्थात कार्यान्वयन। उसके बाद में अगला है आपका एम्प्रोरर। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का अर्थ होता है आपका इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का अर्थ होता है आपका अनुचित। इम्प्रॉपर का अर्थ क्या होगा आपका अनुचित। उसके बाद में अगला है आपका इन एडवांस। इन एडवांस का अर्थ होता है आपका अग्रिम में। उसके बाद अगला है वो आपका है इन कैमरा। इन कैमरा का अर्थ होगा आपका गुप्त बैठक। इन कैमरा का अर्थ होगा आपका गुप्त बैठक। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इन कैमरा का अर्थ होगा आपका गुप्त बैठक। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का अर्थ होता है आपका वेतन वृद्धि। उसके बाद अगला है आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है आपका सूचना या ज्ञापन। ज्ञापन आपका मेमोरेंडम का भी अर्थ होता है और इन्फॉर्मेशन का अर्थ होता है मुख्य रूप से सूचना। मेमोरेंडम का अर्थ होता है आपका ज्ञापन। उसके बाद में अगला है आपका इन पब्लिक इंटरेस्ट। इन पब्लिक इंटरेस्ट का अर्थ होता है आपका लोक हित में। उसके बाद में अगला है आपका इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का अर्थ आपको पता ही है, किस्त होता है। उसके बाद अगला है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है आपका आसूचना। उसके बाद में अगला है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का अर्थ होता है आपका द्विभाषीय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रेटर का अर्थ होता है आपका द्विभाषीय। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करते हैं आपका इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस का अर्थ होता है आपका हस्तक्षेप। इंटरफ्रेंस का अर्थ क्या होता है आपका हस्तक्षेप। उसके बाद अगला आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का अर्थ होता है आपका साक्षात्कार। उसके बाद आपका अगला है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अर्थ होता है आपका सूची या तालिका। इन्वेंट्री का अर्थ होता है आपका सूची या तालिका। उसके बाद अगला है आपका जॉइंट। जॉइंट का अर्थ होता है आपका संयुक्त। और अगला जो है वो है आपका जुडिशियल। जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आपका जुडिशियल। जुडिशियल का अर्थ क्या होता है आपका न्यायिक। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका जुडिशरी। जुडिशरी का अर्थ होता है आपका न्यायपालिका। तो जुडिशियल का तो आपका होता है न्यायिक और जुडिशरी का जो होता है आपका वो होता है आपका न्यायपालिका। तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका जूनियर। जूनियर का अर्थ होता है आपका कनिष्ठ। जूनियर का अर्थ होता है आपका कनिष्ठ और सीनियर का अर्थ जो होता है वो होता है आपका वरिष्ठ। उसके बाद में अगला है आपका जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है आपका किशोर या बाल। जुवेनाइल का अर्थ होता है किशोर या बाल सुधार करे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है आपका किशोर या बाल सुधार करे। तो आपका यहाँ पर जुडिशियल, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। उसके बाद जुडिशरी, ये आपका इसका अर्थ होता है आपका न्यायपालिका। और अगला जो है वो आपका है जुवेनाइल। जुवेनाइल का अर्थ होता है आपका किशोर या बाल। उसके बाद में बात करेंगे अपन, वो है आपका की मैप। की मैप का अर्थ होता है मूल नक्शा। उसके बाद अगला है आपका लेबर वेलफेयर अर्थात श्रमिक कल्याण। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका लेआउट। लेआउट का अर्थ होता है आपका अभिविन्यास। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आपका लेआउट का अर्थ होता है आपका अभिविन्यास। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका लीज। लीज का अर्थ होता है पट्टा। अपन किसी के लिए भूमि देती है लीज पर, आपने सुना होगा कि हमने उसके लिए लीज पर भूमि दी इतने रुपए में ऐसे वैसे, तो उसका अर्थ होता है आपका लीज का अर्थ होता है आपका पट्टा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में आपको होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अर्थ होता है आपका विधि निर्माण। लेजिस्लेशन का अर्थ होता है आपका विधि निर्माण। उसके बाद में अगला जो बात करते हैं वो है आपका लीगल। लीगल का अर्थ होता है आपका वैध। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके अंतर्गत हम लगभग 500 के आसपास शब्दों को देखने वाले हैं और हमने जितना भी कोशिश किया है एग्जाम्स के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए उन सभी को समावेश करने की कोशिश की है और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंतर्गत आने वाले हो सकते हैं, जितने प्रेडिक्शन बनती है उस हिसाब से हमने कोशिश की है कि अच्छे अच्छे जो शब्द हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर बात करें लीगल। लीगल का अर्थ होता है आपका वैध। उसके बाद में अगला है आपका मेंटेनेंस अलाउंस। मेंटेनेंस अलाउंस का अर्थ होता है आपका भरण भत्ता।
मेंटेनेंस अलाउंस का अर्थ होता है आपका भरण भत्ता। उसके बाद अगला है आपका मैंडेंट, मैंडेंट का अर्थ होता है आपका आदेश या आज्ञा। उसके बाद अगला है आपका मैप माउंटर, मैप माउंटर का अर्थ होता है आपका नक्शा मढ़ाईकार, मैप माउंटर का अर्थ होता है आपका नक्शा मढ़ाईकार, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैप माउंटर, मैप माउंटर का अर्थ होता है आपका नक्शा मढ़ाईकार। उसके बाद आपका अगला है आपका मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का अर्थ होता है आपका ज्ञापन। तो ये आपका अभी अभी जस्ट ही आपकी जो एग्जाम लगी है 4th क्लास की उसके अंतर्गत पूछा गया था, शायद फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत ही पूछा गया था। तो लेकिन वहाँ पर मेमोरेंडम नहीं देकर ओनली मेमो दे रखा था, और वहाँ पर आपका हिंदी शब्द दिया था ज्ञापन, ज्ञापन आपका हिंदी शब्द दिया था, और वहाँ पर पूछा था उसका ज्ञापन का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर मेमो ही दे रखा था। तो मेमो या मेमोरेंडम का अर्थ होता है आपका ज्ञापन। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम्स के अंतर्गत भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम्स के अंतर्गत ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला है आपका मोशन, मोशन का अर्थ होता है आपका प्रस्ताव, मोशन का अर्थ क्या होता है आपका प्रस्ताव। उसके बाद में अगला है वो है आपका म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी का अर्थ होता है आपका नगर पालिका। उसके बाद अगला है आपका नोट, नोट का अर्थ होता है आपका टिप्पणी। और अगला जो है वो है आपका नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का अर्थ होता है आपका अधिसूचना। दोस्तों ये आपका पटवारी के एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था नोटिफिकेशन, ये आपका शायद पटवारी की सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पूछा गया था नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है आपका अधिसूचना। उसके बाद में अगला है आपका ओथ, ओथ का अर्थ होता है आपका शपथ, ओथ का अर्थ क्या होता है आपका शपथ। उसके बाद में अगला है आपका ऑफिशिएट, ऑफिशिएट का अर्थ होता है आपका स्थानापन्न होना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ओथ। ऑफिशिएट का अर्थ होता है आपका स्थानापन्न होना, ओथ का अर्थ होता है आपका शपथ। उसके बाद अगला है आपका पैक्ट, पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। जैसे आपने सुना होगा 1932 का पूना पैक्ट, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, तो इसको आप याद कर सकते हैं। पैक्ट का अर्थ होता है आपका समझौता। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका पेड, पेड का अर्थ होता है प्रदत्त या भुगतान करना, पेड का अर्थ होता है प्रदत्त या भुगतान करना। अगली बात करते हैं यहाँ पर, अगला है आपका पार्टनर, पार्टनर का अर्थ होता है आपका भागीदार, पार्टनर का अर्थ होता है आपका भागीदार, पार्टनर का अर्थ होता है आपका भागीदार। उसके बाद अगला है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अर्थ होता है आपका संसद, पार्लियामेंट का अर्थ होता है आपका संसद। उसके बाद अगला जो है वो है आपका पेनल्टी, पेनल्टी का अर्थ होता है आपका दंड या जुर्माना। उसके बाद अगला है आपका पेंशन, पेंशन का अर्थ होता है आपका निवृत्ति या वेतन। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका पर्सनल, पर्सनल का अर्थ होता है आपका कार्मिक। उसके बाद अगला है आपका पेंडिंग, पेंडिंग का अर्थ होता है आपका लंबित। तो पेंडिंग, पेंडिंग का अर्थ होता है आपका लंबित। उसके बाद अगला है आपका परमानेंट, परमानेंट का अर्थ होता है आपका स्थायी। उसके बाद अगला है आपका परमिट, परमिट का अर्थ होता है आपका अनुमति पत्र, परमिट का अर्थ होता है आपका अनुमति पत्र। उसके बाद में अगला है आपका प्लेज, प्लेज का अर्थ होता है आपका गिरवी रखना, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लेज, प्लेज का अर्थ होता है आपका गिरवी रखना। उसके बाद अगला है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान। और एक दोस्तों होता है, एक शब्द होता है आपका प्रिंसिपल, एक ये तो आपका वो है PRINCIPAL, एक होता है आपका PRINCIPLE। तो इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान, और उस प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपका सिद्धांत। उसके बाद ये आपका देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत दोनों ही शब्द आ सकते हैं कभी कभी, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपका सिद्धांत, और प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपका प्रधान। तो उसका बाद में अगला है आपका प्रमोशन, प्रमोशन का अर्थ होता है आपका पदोन्नति। उसके बाद में अगला है आपका प्रोसीड ऑन लीव, प्रोसीड ऑन लीव का अर्थ होता है आपका छुट्टी पर जाना, प्रोसीड ऑन लीव, प्रोसीड ऑन लीव का अर्थ होता है आपका छुट्टी पर जाना। अगला है आपका प्रोसीड्योर, प्रोसीजर, प्रोसीजर का अर्थ होता है आपका प्रक्रिया, प्रोसीजर का अर्थ होता है आपका प्रक्रिया। उसके बाद अगली बात करते हैं यहाँ पर, वो है आपका प्रोक्योर, प्रोक्योर का अर्थ होता है आपका वसूल करना, प्रोक्योर का अर्थ होता है आपका वसूल करना। उसके बाद अगला है आपका प्रोविजनल, प्रोविजनल का अर्थ होता है आपका अस्थायी सूची। दोस्तों जब भी हमारी जो पहली लिस्ट निकलती है उसके अंतर्गत आपकी प्रोविजनल लिस्ट निकलती है, जब आपकी नौकरी के लिए अंतर्गत जो रिजल्ट आता है तो उसके अंतर्गत जो आपकी लिस्ट निकलती है, उसको पहली जो लिस्ट निकलती है उसको बोलते हैं अपन प्रोविजनल लिस्ट, अर्थात अस्थायी सूची। तो ये आपका प्रोविजनल का अर्थ होता है आपका अस्थायी। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका प्रोसेक्यूट, प्रोसेक्यूट, प्रोसेक्यूट का अर्थ होता है आपका अभियोग चलाना, प्रोसेक्यूट का अर्थ होता है आपका अभियोग चलाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोसेक्यूट का अर्थ होता है आपका अभियोग चलाना। उसके बाद में अगला है आपका पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का अर्थ होता है आपका लोक निधि। उसके बाद आपका पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट का अर्थ होता है आपका लोक न्यास, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला बात करते हैं आपका, अगला है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का अर्थ होता है आपका अहर्ता या योग्यता, अहर्ता या योग्यता परीक्षा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उसके बाद अगला है आपका कोरम, कोरम का अर्थ होता है आपका गणपूर्ति, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। कोरम आपने अच्छे से सुना होगा कि जैसे कि विधानसभा गणपूर्ति कोरम कितना होता है, या विधानसभा का कोरम कितना होता है, तो कोरम का अर्थ होता है आपका यहाँ पर गणपूर्ति, कोरम का अर्थ क्या होता है आपका गणपूर्ति, और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कोरम का अर्थ होता है आपका गणपूर्ति। अगला बात है करते हैं यहाँ पर रैंक। रैंक का अर्थ होता है आपका पद या ओहदा। रैंक का अर्थ होता है आपका पद या ओहदा। उसके बाद अगला है आपका राशन। राशन का अर्थ होता है आपका रसद। उसके बाद अगला है आपका रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट का अर्थ होता है आपका पुनः निर्धारण। रीअसेसमेंट का अर्थ होता है आपका पुनः निर्धारण। रीअसेसमेंट का अर्थ क्या होता है आपका पुनः निर्धारण। उसके बाद अगला है आपका रिबेट। रिबेट का अर्थ होता है आपका छूट। रिबेट का अर्थ क्या होता है आपका छूट। उसके बाद में अगला है आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का अर्थ होता है आपका संस्तुति। रिकमेंडेशन का अर्थ होता है आपका संस्तुति। उसके बाद अगला है आपका रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का अर्थ होता है आपका पंजीयन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका अगला जो है वो है आपका रिमिशन ऑफ रेवेन्यू। रिमिशन ऑफ रेवेन्यू इसका अर्थ होता है आपका राजस्व की छूट। रिमिशन ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व की छूट। उसके बाद अगला जो है वो है आपका रिमूवल। रिमूवल का अर्थ होता है आपका निष्कासन। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट का अर्थ होता है आपका रिपोर्ट या रिपोर्ट। और मुख्य रूप से रिपोर्ट का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है आपका प्रतिवेदन। प्रतिवेदन। रिपोर्ट का अर्थ होता है आपका प्रतिवेदन। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का अर्थ जो होता है वो होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र। उसके बाद अगला है आपका सैंक्शन। सैंक्शन का अर्थ होता है आपका स्वीकृति। उसके बाद अगला जो है वो है आपका सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का अर्थ होता है आपका सचिव। और अगला जो है वो है आपका सेक्शन। सेक्शन का अर्थ होता है आपका अनुभाग। उसके बाद अगला है आपका सीनियर। सीनियर का अर्थ होता है आपका वरिष्ठ या ज्येष्ठ। और अगला जो है वो है आपका सेमिनार। सेमिनार का अर्थ होता है आपका विचार गोष्ठी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सेमिनार। सेमिनार का अर्थ होता है आपका विचार गोष्ठी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका सर्विस। सर्विस का अर्थ होता है आपका सेवा या नौकरी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका सेशन। सेशन का अर्थ होता है आपका सत्र या अधिवेशन। सेशन का अर्थ होता है आपका सत्र या अधिवेशन। और अगला इंपॉर्टेंट है आपका सुबॉर्डिनेट। सुबॉर्डिनेट का अर्थ होता है आपका अधीनस्थ। तो सुबॉर्डिनेट का अर्थ होता है आपका अधीनस्थ। उसके बाद में अगला है आपका सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का अर्थ होता है आपका अधीक्षक। सुपरिटेंडेंट का अर्थ क्या होता है आपका अधीक्षक। उसके बाद अगली जो है अगली स्लाइड की चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है आपकी। तो अगला आपका शब्द है पारिभाषिक शब्द और वो है आपका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का अर्थ होता है आपका पर्यवेक्षक। सुपरवाइजर का अर्थ होता है आपका पर्यवेक्षक। उसके बाद अगला है आपका सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री तो आपने जब एग्जाम्स दी होंगी 10वीं 12वीं की, तो पहले सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती थी जब आप अपनी कॉपी को भर देते थे। उस हिसाब से आपका सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक। उसके बाद में यदि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर किसी एक एग्जाम में फेल होते हैं तो उसको सप्लीमेंट्री दे दिया जाता है। तो उस हिसाब से सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है आपका पूरक। उसके बाद अगला जो है वो है आपका सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है अधिशेष। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है आपका अधिशेष। उसके बाद में अगला है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ होता है आपका विषय सूची। उसके बाद में अगला है आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन का अर्थ होता है आपका सारणीयन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टेबुलेशन। टेबुलेशन का अर्थ होता है आपका सारणीयन। उसके बाद अगला है आपका टैली। टैली का अर्थ होता है गिनती या मिलान करना। उसके बाद अगला है आपका टेंडर। टेंडर का अर्थ होता है निविदा। टेंडर का अर्थ होता है आपका निविदा। उसके बाद अगला है आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है आपका लेन देन। और उसके बाद में अगला है आपका ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का अर्थ होता है आपका अंतरण या स्थानांतरण। ट्रांसफ़र का अर्थ होता है आपका अंतरण या स्थानांतरण। उसके बाद अगला जो है वो है आपका ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का अर्थ होता है आपका अधिकरण। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसको। ट्राइब्यूनल या ट्रिब्यूनल इसका अर्थ होता है आपका अधिकरण। उसके बाद अगला है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट का अर्थ होता है आपका राजस्व की छूट। उसके बाद अगला है आपका यूनानिमेटी। यूनानिमेटी। यूनानिमेटी का अर्थ होता है आपका मतैक्य। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है लगा लीजिए। आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंतर्गत छपने ही वाला है ये। यूनानिमेटी का अर्थ होता है आपका मतैक्य। उसके बाद में अगला है आपका अर्बन। अर्बन का अर्थ होता है नगरीय या शहरीय। नगरीय या शहरी। उसके बाद में अगला है आपका अर्जेंट। अर्जेंट का अर्थ होता है आपका अत्यावश्यक। अर्जेंट का अर्थ होता है आपका अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। उसके बाद अगला है आपका वैकेंसी। वैकेंसी का अर्थ होता है आपका रिक्त या खाली जगह। उसके बाद अगला है आपका वैलिड। वैलिड का अर्थ होता है आपका विधिमान्य। और उसके बाद अगला जो है वो है आपका वेज पेमेंट। वेज पेमेंट का अर्थ होता है आपका मजदूरी भुगतान। अगली जो है वो है आपकी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का अर्थ होता है आपका प्रतीक्षा सूची। उसके बाद अगला है आपका वारंट। वारंट का अर्थ होता है आपका अधिपत्र। वारंट का अर्थ होता है आपका अधिपत्र। और अगला है जो है आपका ईयर बुक। ईयर बुक का अर्थ होता है आपका अब्दकोश। अब्दकोश या वर्षकोश ईयर बुक।
उसके बाद अगला है आपका जेनिथ। जेनिथ का अर्थ होता है आपका चरम सीमा, ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसको। जेनिथ, जेनिथ का अर्थ होता है आपका चरम सीमा। उसके बाद अगला है आपका जिगजैग। जिगजैग का अर्थ होता है आपका टेढ़ा मेढ़ा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका जेनिथ। जेनिथ आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेनिथ का अर्थ होता है आपका चरम सीमा। तो दोस्तों ये तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो, और कुछ एग्जाम के अंतर्गत वो आए थे जो शब्दों के बारे में हमने यहाँ पे बात की। और उसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके यहाँ पर अगली जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो आपकी जो 9वीं से 12वीं तक की आपकी रचना प्रबोध जो बुक आती है उसके अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दे रखे थे पारिभाषिक शब्दावली, उनको भी हमने यहाँ पर समावेश किया है, जिससे कि किसी भी एग्जाम के अंतर्गत कुछ भी आपसे छूट नहीं जाए। हमारे इस वीडियो के अंतर्गत आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके एग्जाम्स के अंतर्गत जितने भी पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न आए वो हमारे इस एक वीडियो के अंतर्गत से सभी आ जाएँ, क्योंकि आपको कहीं से दूसरा दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं यहाँ पर आप पारिभाषिक शब्दावली के अगले चरण के बारे में आपकी। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ए वर्ड के ऊपर, सॉरी ए अक्षर के ऊपर। और ए पे है आपका, पहला है आपका अबेंडमेंट। अबेंडोनमेंट, अबेंडोनमेंट का अर्थ होता है आपका परित्याग या कमी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको अभी, अबेंडोनमेंट। उसके बाद में अगला है आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है आपका संक्षेप या संक्षेपण। उसके बाद अगला है आपका एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ होता है आपका योग्यता। उसके बाद में अगला है आपका एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का अर्थ होता है आपका असामान्य। उसके बाद अगला है आपका एबिलिएशन। एबिलिएशन का अर्थ होता है आपका उन्मूलन, उन्मूलन समाप्ति। उसके बाद में अगला है आपका एब्रिज। एब्रिज का अर्थ होता है आपका संक्षेप करना। उसके बाद अगला है आपका एब्सेंस। एब्सेंस का अर्थ होता है आपका अनुपस्थिति। उसके बाद अगला है आपका एब्सेंटी स्टेटमेंट, अर्थात अनुपस्थिति पत्रन। उसके बाद में अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आपका सार। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आपका सार। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एब्यूज। एब्यूज का अर्थ होता है आपका दुरुपयोग। उसके बाद अगला है आपका एकेडमिक। एकेडमिक का अर्थ होता है आपका शैक्षणिक या अकादमिक। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल का अर्थ होता है आपका विद्या परिषद। तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक काउंसिल, इसका अर्थ होता है आपका विद्या परिषद। और दोस्तों ये जो हम जितने भी आपको बता रहे हैं अभी जो, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स के अंतर्गत ऑथेंटिक बुक है, आपको पता ही है 9वीं से 12वीं तक की जो आपकी राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी की जा रही है। तो उसके अंतर्गत जितने भी ये आपके पारिभाषिक शब्दावली दे रखे हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न जो है इस बुक के जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है इनसे ही उठकर आता है। तो दोस्तों ये आपको सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को आप पूरा देखें और एक बार देखने के बजाय एक बार और रिपीट करके देखें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल का अर्थ होता है आपका विद्या परिषद। उसके बाद अगली बात करते हैं यहाँ पर एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर का अर्थ होता है आपका शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक ईयर का अर्थ होता है आपका शैक्षणिक वर्ष। उसके बाद अगला है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है आपका पावती, पर्ची या प्राप्ति रसीद। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको आप, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है आपका प्राप्ति, पावती, पर्ची या प्राप्ति रसीद। उसके बाद अगला है आपका एक्वायर। एक्वायर का अर्थ होता है आपका अवाप्त करना। एक्वायर का अर्थ होता है आपका अवाप्त करना। उसके बाद अगला है जो है वो है आपका एक्टिंग। एक्टिंग का अर्थ होता है कार्यकारी। और एक्शन का अर्थ होता है आपका कार्यवाही। एक्टिविटीज़ का अर्थ होता है आपका कार्यकलाप या गतिविधियाँ करना। उसके बाद में अगला है आपका एडिशनल। एडिशनल का अर्थ होता है वो होता है आपका अतिरिक्त। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडहॉक। एडहॉक का अर्थ होता है आपका तदर्थ। तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार इसको पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एडहॉक। एडहॉक का अर्थ होता है आपका तदर्थ। उसके बाद में ये अपने पहले ऊपर भी बात कर ली थी अपने एडजर्न। एडजर्न का अर्थ होता है आपका स्थगित करना। एडजर्न का अर्थ होता है आपका स्थगित करना या स्थगन करना। अगला है आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का अर्थ होता है आपका समायोजन। और अगला है जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है आपका प्रशासन। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है आपका उपस्थित होना। और अगला है जो वो है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अर्थ होता है आपका परिशिष्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अर्थ होता है आपका परिशिष्ट। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का अर्थ होता है आपका आवेदक। एप्लीकेंट का अर्थ होता है यहाँ पर आपका आवेदक। उसके बाद अगला है आपका अप्लाई। अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। उसके बाद अगला है अप्लाइड। अप्लाइड का अर्थ होता है आपका अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका अपॉइंटी। अपॉइंटी का अर्थ होता है आपका नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटी का अर्थ होता है आपका नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अगला है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अर्थ होता है आपका नियोक्ता या नियुक्ति अधिकारी।
उसके बाद अगला है आपका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है आपका नियुक्ति। अगला है आपका एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का अर्थ होता है आपका प्रशंसा। उसके बाद अगला है आपका एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है आपका विनियोजन। तो ये आपके दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एप्रिसिएशन और एप्रोप्रिएशन, ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है। तो एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है आपका विनियोजन। उसके बाद अगला है आपका अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ होता है आपका अनुमोदन। उसके बाद में अगला है आपका आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का अर्थ होता है आपका पंच फैसला। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका एरियर्स, एरियर्स का अर्थ होता है आपका बकाया। उसके बाद में अगला है आपका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है आपका स्वीकृति। उसके बाद में अगला है आपका एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अर्थ होता है आपका दुर्घटना। उसके बाद में अगला है आपका अकाउंट, अकाउंट का अर्थ होता है आपका लेखा या हिसाब। उसके बाद में अगला बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है आपका जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है आपका जवाबदेही, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है आपका जवाबदेही। उसके बाद अगला एक्यूज, एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूज का अर्थ होता है अभियोग लगाना। उसके बाद में अगला है आपका एडमिसेबल, एडमिसेबल का अर्थ होता है आपका स्वीकार्य या ग्राह्य। उसके बाद अगला है आपका अमाउंट, अमाउंट का अर्थ होता है आपका राशि, अमाउंट का अर्थ होता है आपका राशि। उसके बाद अगला है आपका एनुअल, एनुअल का अर्थ होता है आपका वार्षिक। उसके बाद में अगला है आपका एज फॉलोज, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एज फॉलोज का अर्थ होता है आपका निम्नलिखित। उसके बाद में अगला है आपका एसेट, एसेंट का अर्थ होता है आपका अनुमति। उसके बाद में एसेट्स, एसेट्स का अर्थ होता है आपका परिसंपत्ति। तो ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एसेंट का अर्थ होता है आपका अनुमति और एसेट्स का अर्थ होता है आपका परिसंपत्ति। उसके बाद में अगला है आपका एसोसिएशन, एसोसिएशन का अर्थ होता है आपका संघ। उसके बाद में अगला है आपका एज्यूम, एज्यूम का अर्थ होता है आपका कल्पना या अनुमान करना। उसके बाद अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एज यूजुअल, एज यूजुअल का अर्थ होता है आपका नित्यवत, एज यूजुअल का अर्थ होता है आपका नित्यवत। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं आपकी बी के बारे में। बी से जितने भी पारिभाषिक शब्द बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला है आपका बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास का अर्थ होता है आपका पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास का अर्थ होता है आपका पिछड़ा वर्ग। अगला आपका इंपॉर्टेंट है और वो है आपका बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का अर्थ होता है आपका दुराचरण, बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का अर्थ होता है आपका दुराचरण। उसके बाद में अगला है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का अर्थ होता है आपका तुलन पत्र। अगला है वो है आपका बेसिक पे, बेसिक पे का अर्थ होता है आपका मूल वेतन। और अगला जो है वो है आपका बेंच, बेंच का अर्थ होता है न्यायपीठ, सॉरी बेंच, बेंच का अर्थ होता है पीठ। उसके बाद लॉ का अर्थ होता है न्याय, लॉ का अर्थ होता है कानून। उसके बाद में अगला है आपका बिब्लियोग्राफी, तो ये आपने ऊपर भी बात कर ली थी इसके बारे में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची। अगला है आपका बाइलैटरल, बाइलैटरल का अर्थ होता है आपका द्विपक्षीय। उसके बाद अगला है आपका बिल, बिल का अर्थ होता है आपका विधेयक। उसके बाद अगला आपका है ब्लैकलिस्ट, ब्लैकलिस्ट का अर्थ होता है आपका ब्लूप्रिंट, सॉरी ब्लैकलिस्ट का अर्थ होता है आपका काली सूची। और ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है आपका रूपरेखा या नीला पत्र। उसके बाद में अगला है आपका बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है आपका मंडल, बोर्ड या परिषद। उसके बाद में अगला है आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज अर्थात पाठ्यक्रम समिति। उसके बाद में अगला अपन बात करते हैं, अगला है आपका बोनस, अगला है आपका बॉन्ड, बॉन्ड का अर्थ होता है आपका बंद पत्र। और अगला जो है वो है आपका बोनस, बोनस का अर्थ होता है आपका अधिलाभांश। उसके बाद में अगला बॉडी, बॉडी का अर्थ होता है आपका निकाय। और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ होता है आपका घूस, घूस या रिश्वत। उसके बाद में अगला है आपका ब्रीफ, ब्रीफ का अर्थ होता है आपका संक्षेप। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं अपन सी के बारे में, और सी से संबंधित जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सी के आपका सबसे पहले कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ होता है आपका मंत्रिमंडल। उसके बाद में आपका काडर, काडर का अर्थ होता है आपका संवर्ग, काडर या कैडर, कैडर का अर्थ होता है आपका संवर्ग। उसके बाद अगला है आपका कैंप, कैंप का अर्थ होता है आपका शिविर। उसके बाद है कैंसिल, कैंसिल का अर्थ होता है आपका निरस्त या रद्द करना। उसके बाद अगला है आपका कैंडिडेट, कैंडिडेट का अर्थ होता है आपका उम्मीदवार। उसके बाद में आपका अगला है कैपिटल, कैपिटल का अर्थ होता है आपका पूंजी। और कैपिटलिज्म का अर्थ होता है आपका पूंजीवाद, कैपिटल का अर्थ होता है आपका पूंजी और कैपिटलिज्म का अर्थ होता है आपका पूंजीवाद। उसके बाद में अगला है आपका केस, केस का अर्थ होता है आपका प्रकरण या मामला विषय। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं कैश, कैश का अर्थ होता है आपका नगद, कैश का अर्थ क्या होता है आपका नगद।
उसके बाद अगला आपका कैजुअल लीव, कैजुअल लीव का अर्थ होता है आपका आकस्मिक अवकाश। उसके बाद अगला आपका कॉशन, कॉशन का अर्थ होता है आपका सावधानी या चेतावनी। कॉशन का अर्थ क्या होता है आपका सावधानी या चेतावनी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कॉशन, कॉशन का अर्थ होता है सावधानी या चेतावनी। उसके बाद में अगला है आपका सेंसस, सेंसस का अर्थ होता है आपका जनगणना। उसके बाद में अगला है आपका कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का अर्थ होता है आपका सहयोगी, सहयोगी या सहयोग करना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का अर्थ होता है आपका सहयोग या सहयोग। उसके बाद में अगला है आपका कॉलन या कॉलम, कॉलम का अर्थ होता है आपका स्तंभ। उसके बाद अगला है आपका कमीशन, कमीशन का अर्थ होता है आपका आयोग। और अगला जो है वो है आपका कमेटी, कमेटी का अर्थ होता है आपका समिति। उसके बाद में अगला है आपका कंपनसेंट्री, कंपनसेंट्री का अर्थ होता है आपका क्षतिपूरक, कंपनसेंट्री का अर्थ होता है आपका क्षतिपूरक। उसके बाद में अगला है आपका कंप्लायंस, कॉम्प्लायंस का अर्थ होता है आपका अनुपालना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होता है आपका स्थिति, कंडीशन का अर्थ होता है आपका स्थिति। और उसके बाद अगला है आपका कंडक्ट, कंडक्ट का अर्थ होता है आपका आचरण, कंडक्ट का अर्थ होता है आपका आचरण। और बैड कंडक्ट का अर्थ होता है आपका दुराचरण। उसके बाद में अगला है आपका कन्फर्म, कन्फर्म का अर्थ होता है आपका पुष्टि या अनुरूप। उसके बाद अगला है आपका कंटिंजेनियस, कंटिंजियस, कंटिंजेंसियस, तो कॉन्टिंजेंसियस का अर्थ होता है आपका आकस्मिक व्यय। उसके बाद अगला है वो है आपका कन्वेन, कन्वेन का अर्थ होता है आपका संयोजन। उसके बाद अगला है आपका कन्वे, कन्वे का अर्थ होता है आपका सूचित करना। उसके बाद में अगला है आपका क्रॉस रेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग का अर्थ होता है आपका तदनुरूप। उसके बाद में अगला है आपका कोरिंगडम, कोरिंगडम का अर्थ होता है आपका शुद्धि पत्र। उसके बाद में अगला है आपका काउंसिल, काउंसिल का अर्थ होता है आपका परिषद। ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोरिंगडम और आपका काउंसिल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल का अर्थ भी आपका होता है दूसरी प्रति, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका काउंटर सिग्नेचर अर्थात प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर अर्थात प्रति हस्ताक्षर। उसके बाद में अगला है आपका कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर का अर्थ होगा आपका आवरण पत्र या मुख पत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट है कवरिंग लेटर। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ होता है आपका उधार या साख, क्रेडिट का अर्थ होता है आपका उधार या साख। उसके बाद में अगला है आपका कैमुलेटिव, कैमुलेटिव का अर्थ होता है आपका संचित या उपचसी। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं आपका डेली अलाउंस, डेली अलाउंस का अर्थ होता है आपका दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस का अर्थ होता है आपका दैनिक भत्ता। उसके बाद में बात करते हैं अगली, अगला है आपका डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का अर्थ होता है आपका महंगाई भत्ता, इसे आपको डीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंतर्गत, डियरनेस अलाउंस इसका अर्थ होता है आपका महंगाई भत्ता। उसके बाद में अगला है आपका डिवार, डिवार का अर्थ होता है आपका वर्जन करना या रोकना। उसके बाद में अगला है आपका डीड, डीड का अर्थ होता है विलेख, डीड का अर्थ होता है आपका विलेख, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, डीड का अर्थ क्या होता है आपका विलेख। उसके बाद में आपका अगला है डेलीगेट, डेलीगेट का अर्थ होता है आपका प्रतिनिधि, डेलीगेट का अर्थ जो होता है वो होता है आपका प्रतिनिधि। उसके बाद में अगला है आपका डिमोट, डिमोट का अर्थ होता है आपका पदावनत। उसके बाद में अगला है आपका डिपार्ट, डिपार्ट का अर्थ होता है आपका प्रस्थान करना। उसके बाद में अगला है आपका डिजाइन, डिजाइन का अर्थ होता है आपका आरेख मानचित्र। उसके बाद अगला है आपका डायग्राम, डायग्राम का अर्थ होता है आपका अभिकल्प या रूपांकन। उसके बाद अगला है आपका डिस्पैच, डिस्पैच का अर्थ होता है आपका प्रेषण, डिस्पैच का अर्थ क्या होता है आपका प्रेषण। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का अर्थ होता है आपका निर्देशिका, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का अर्थ होता है आपका निर्देशिका। उसके बाद अगला है आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट का अर्थ होता है आपका बट्टा। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डिसमिस, डिसमिस का अर्थ होता है आपका बर्खास्त करना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका डिस्पोजल, डिस्पोजल का अर्थ होता है आपका निष्पादन। और अगला जो है वो है आपका डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है आपका विभाजन, डिवीजन का अर्थ होता है आपका विभाजन। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर, और वो है आपका ड्राइंग, ड्राइंग का अर्थ होता है आपका रेखा चित्र या चित्रांकन, ड्राइंग का अर्थ होता है आपका रेखा चित्र या चित्रांकन। उसके बाद अगला है आपका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का अर्थ होता है आपका अनुलिपि या नकल प्रतिरूप। उसके बाद अगला है आपका ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ होता है आपका कार्य। उसके बाद अगला है आपका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का अर्थ होता है आपका अवधि या कालावधि। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका ईयर मार्क, ईयर मार्क का अर्थ होता है आपका चिन्हित, ईयर मार्क का अर्थ होता है आपका चिन्हित। उसके बाद अगला जो है वो है आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थ होता है आपका अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी का अर्थ होता है आपका अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है आपका अर्थशास्त्र। उसके बाद अगला है आपका एजुकेशनल, एजुकेशनल का अर्थ होता है आपका शैक्षणिक
उसके बाद अगला है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है आपका दक्षता। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका इलेक्ट्रोल। इलेक्ट्रोल का अर्थ होता है आपका निर्वाचक सूची। और उसके बाद एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ होता है आपका पात्र। उसके बाद अगला है आपका एलिमिनेट। एलिमिनेट का अर्थ होता है आपका निकाल देना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट। एलिमिनेट का अर्थ होता है आपका निकाल देना। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अर्थ होता है आपका कर्मचारी। एम्प्लॉय का अर्थ होता है आपका कर्मचारी। और एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है आपका रोजगार। उसके बाद अगला है आपका एंडोर्स। एंडोर्स का अर्थ होता है पृष्ठांकन। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंडोर्स। एंडोर्स का अर्थ होता है आपका पृष्ठांकन। उसके बाद में अगला है आपका एनफोर्समेंट। एनफोर्स का मेंट का अर्थ होता है आपका परिवर्तन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का अर्थ होता है आपका परिवर्तन। उसके बाद में अगला है आपका एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का अर्थ होता है आपका नामांकन। उसके बाद अगला जो है वो है आपका एबिल्यूशन। एबिल्यूशन का अर्थ होता है आपका मूल्यांकन। उसके बाद अगला जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट है एक्सेस। एक्सेस का अर्थ होता है आपका अधिकता या आधिक्य। एक्सेस का अर्थ होता है आपका अधिकता या आधिक्य। उसके बाद में अगला है आपका एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है आपका अनन्य एकांतिक। एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है आपका अनन्य एकांतिक। उसके बाद अगला है आपका एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का अर्थ होता है आपका व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। एक्सक्लूजन का अर्थ होता है आपका व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। उसके बाद अगला जो है वो है आपका फेयर कॉपी। फेयर कॉपी का अर्थ होता है आपका स्वच्छ प्रति। फेयर कॉपी। फेयर कॉपी का अर्थ होता है आपका स्वच्छ प्रति, अच्छा है। उसके बाद अगला जो है आपका फेवरेबल। फेवरेबल का अर्थ होता है आपका अनुकूल। फेवरेबल का अर्थ होता है आपका अनुकूल। उसके बाद अगला जो है वो है आपका फाइनेंस। फाइनेंस का अर्थ होता है आपका वित्त। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी अगला है आपका फिस्कल। फिस्कल का अर्थ होता है आपका राजस्व संबंधी। फिस्कल का अर्थ क्या होता है आपका राजस्व संबंधी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको आप। फिस्कल का अर्थ क्या होता है आपका राजस्व संबंधी। उसके बाद में अगला है आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन का अर्थ होता है आपका स्थिरीकरण। जब आप 2 साल के बाद राजस्थान के अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड होता है, परीक्षा अवधि होती है, तो उसके बाद में जब आपको परमानेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पर फिक्सेशन। तो फिक्सेशन का अर्थ होता है आपका स्थिरीकरण। उसके बाद में अगला है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का अर्थ होता है आपका सावधि जमा। अगला है आपका फॉलोअप एक्शन। इसका अर्थ होता है आपका अनुवर्ती कार्यवाही। फॉलोअप एक्शन अर्थात अनुवर्ती कार्यवाही। उसके बाद में अगला है आपका फुटनोट। फुटनोट का अर्थ होता है आपका पाद टिप्पणी। उसके बाद में अगला है आपका फॉरेन अफेयर्स अर्थात विदेशी मामले। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका फॉरवर्डिंग नोट अर्थात अग्रेषण पत्र। फॉरवर्डिंग नोट अर्थात अग्रेषण पत्र। उसके बाद में अगला है आपका फ्राइट। फ्राइट का अर्थ होता है आपका भाड़ा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फ्राइट का अर्थ होता है आपका भाड़ा। उसके बाद में अगला है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है आपका बारंबारता। उसके बाद में अगला है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ होता है आपका मूल या मौलिक या आधारभूत। फंडामेंटल का मूल अर्थ होता है आपका फंडामेंटल का मूल या फिर मौलिक या आधारभूत। उसके बाद में अगला है वो है आपका फर्दर एक्शन। फर्दर एक्शन का अर्थ होता है आपका अगली कार्यवाही। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन, और वो है आपका गैजेट। गैजेट का अर्थ होता है आपका राजपत्र। गैजेट का अर्थ होता है आपका राजपत्र। और गैजेट नोटिफिकेशन का अर्थ होता है आपका राजपत्र अधिसूचना। और गैजेटेड का अर्थ होता है आपका राजपत्रित। गैजेटेड का अर्थ होता है आपका राजपत्रित। उसके बाद में अगला है आपका ग्लॉसरी। ग्लॉसरी आपका इंपॉर्टेंट है। और ग्लॉसरी का अर्थ होता है आपका शब्द संग्रह या शब्दावली। ग्लॉसरी का अर्थ होता है आपका शब्द संग्रह या शब्दावली। अगला है उसके बाद में अगला आपका ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है आपका अनुग्रह अवधि। ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है आपका अनुग्रह अवधि। उसके बाद अगला है वो है आपका ग्रांट। ग्रांट का अर्थ होता है आपका अनुदान। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ग्रांट का अर्थ होता है आपका अनुदान। उसके बाद में अगला है आपका ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का अर्थ होता है आपका शिकायत या परिवेदना। ग्रीवियंस का अर्थ होता है आपका शिकायत या परिवेदना। उसके बाद अगला है आपका ग्रॉस। ग्रॉस का अर्थ होता है आपका सकल या कुल। उसके बाद अगला है आपका गारंटी। गारंटी का अर्थ होता है आपका प्रत्याभूति या जमानत। उसके बाद में अगला है आपका हैबिचुअल। हैबिचुअल का अर्थ होता है आपका आभ्यासिक या फिर स्वाभाविक। हैबिचुअल का अर्थ होता है आपका आभ्यासिक या फिर स्वाभाविक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका हैंडीकैप। हैंडीकैप का अर्थ होता है आपका विकलांग। और अगला जो है वो है आपका हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है आपका हस्तकला। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर 37 नंबर पेज के ऊपर बात करते हैं अपन। तो ये है आपका हेड। हेड का अर्थ होता है आपका प्रधान या शीर्ष। हेड ऑफ ऑफिस का अर्थ होता है आपका कार्यालय अध्यक्ष। हेरिटेज का अर्थ होता है आपका धरोहर या पैतृक संपत्ति। उसके बाद में अगला है आपका
होल्डिंग, होल्डिंग का अर्थ होता है आपका खेत या जोत, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग, होल्डिंग का अर्थ होता है आपका खेत या जोत। उसके बाद में अगला है आपका होमेज, होमेज का अर्थ होता है आपका श्रद्धांजलि, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है होमेज, होमेज का अर्थ होता है आपका श्रद्धांजलि। अगला है आपका होस्ट, होस्ट का अर्थ होता है आपका आतिथ्य या पारितोषी। उसके बाद में अगला है आपका ऑनेरेरियम, ऑनेरेरियम या होनेरेरियम, इसका अर्थ होता है आपका मानदेय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है आपका बागवानी। उसके बाद में अगला है आपका हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल का अर्थ होता है आपका लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल मतलब जनता का सदन, इसको कहते हैं अपन लोकसभा, और ये आपका निम्न सदन है, और आपका उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। उसके बाद में अगला है आपका हाउस रेंट, हाउस रेंट का अर्थ होता है आपका मकान किराया। उसके बाद में अगला है आपका ह्यूमैनिटेशन, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का अर्थ होता है आपका मानवीय, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटेरियन का अर्थ होता है आपका मानवीय। उसके बाद में अगला है आपका हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का अर्थ होता है आपका परिकल्पना, हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होता है आपका परिकल्पना। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करते हैं, वो है आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अर्थ होता है आपका परिचय या पहचान, आइडेंटिटी का अर्थ होता है आपका परिचय या पहचान। उसके बाद में अगला है आपका आइडियोटोलॉजी, आइडियोटोलॉजी का अर्थ होता है आपका विचारधारा। उसके बाद में अगला है आपका इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अर्थ होता है आपका अनभिज्ञता, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इग्नोरेंस का अर्थ होता है आपका अनभिज्ञता। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका इलीगल, इलीगल का अर्थ होता है आपका अवैध, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इलीगल, इलीगल का अर्थ होता है आपका अवैध। उसके बाद में आपका अगला है एलिजिबल, एलिजिबल का अर्थ होता है आपका अपाठ्य। उसके बाद में अगला है आपका इलिटरेसी, इलिटरेसी, इलिटरेसी का अर्थ होता है आपका निरक्षरता, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इलिटरेसी का अर्थ होता है आपका निरक्षरता। उसके बाद में अगला है वो है आपका इंपॉर्टेंट है आपका इम्पोज, इम्पोज का अर्थ होता है आपका अधिरोपित, इम्पोज का अर्थ होता है आपका अधिरोपित। उसके बाद में अगला है आपका इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का अर्थ होता है आपका प्रासंगिक या अनुसंगिक। उसके बाद में अगला है आपका इंसेंटिव, इंसेंटिव का अर्थ होता है आपका प्रोत्साहन, इंसेंटिव का अर्थ होता है आपका प्रोत्साहन। उसके बाद अगला है आपका इंचार्ज, इंचार्ज का अर्थ होता है आपका प्रभारी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का अर्थ होता है आपका वेतन वृद्धि। उसके बाद में आपका अगला जो है वो है आपका इनकर्ड, इनकर्ड का अर्थ होता है आपका व्यय किया गया, इनकर्ड का अर्थ होता है आपका व्यय किया गया। उसके बाद में अगला है आपका इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है आपका अपरिहार्य, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का अर्थ होता है आपका अपरिहार्य। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका इनिशियल, इनिशियल का अर्थ होता है आपका लघु हस्ताक्षर, इनिशियल का अर्थ होता है आपका लघु हस्ताक्षर, इनिशियल लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू साक्षात्कार, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। उसके बाद में इनवॉइस, इनवॉइस का अर्थ होता है बीजक। दोस्तों आपको हमें एक प्रश्न बताना है, और वो प्रश्न है आपका कि कबीर के जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो इनवॉइस का अर्थ होता है आपका बीजक। उसके बाद में अगला है आपका इंस्पेंशन, इंस्पेंशन का अर्थ होता है आपका निरीक्षण। उसके बाद अगला आपका इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अर्थ होता है आपका किस्त। उसके बाद में अगला है आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है आपका एकीकरण, इंटीग्रेशन का अर्थ होता है आपका एकीकरण। तो एकीकरण से याद आया दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों के अंतर्गत हुआ, और उसके अंतर्गत आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो बतानी है वो है आपका राजस्थान के एकीकरण के दौरान, राजस्थान के एकीकरण के दौरान किस चरण के अंतर्गत उदयपुर को राजधानी बनाया गया। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं अंतरिम, अंतरिम का अर्थ होता है अंतरिम। उसके बाद में अगला है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का अर्थ होता है अनुसंधान या खोज। उसके बाद अगला है वो है आपका जॉब, और जॉब का अर्थ होता है कार्य या नौकरी। उसके बाद अगला है ज्वाइन, ज्वाइन का अर्थ होता है कार्य ग्रहण। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट अर्थात कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका जॉइंट, जॉइंट का अर्थ होता है आपका संयुक्त, जॉइंट का अर्थ होता है आपका संयुक्त। उसके बाद अगला है आपका जर्नल, जर्नल का अर्थ होता है दैनिक। उसके बाद में अगला है आपका जनरल का अर्थ होता है सामान्य दैनिक। उसके बाद अगला है आपका जुडिशियल, जुडिशियल का अर्थ होता है आपका न्यायिक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला है जूनियर, जूनियर का अर्थ होता है आपका कनिष्ठ। उसके बाद अगला है आपका की का अर्थ होता है कुंजी पटल। उसके बाद अगला है आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड का अर्थ होता है आपका आधारभूत या कुंजी, मूल कुंजी। उसके बाद की मैप, की मैप का अर्थ होता है आपका मूल नक्शा, और नॉलेज का अर्थ होता है आपका ज्ञान। उसके बाद अगला है आपका लेबर, लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन का अर्थ होता है आपका श्रम संपर्क, लेबर रिलेशन का अर्थ होता है आपका श्रम संपर्क। उसके बाद में अगला बात करते हैं यहाँ पर लेबर वेलफेयर अर्थात श्रमिक कल्याण, लेबर वेलफेयर अर्थात श्रमिक कल्याण या श्रम कल्याण।
उसके बाद अगला है आपका लैंडमार्क। लैंडमार्क का अर्थ होता है आपका सीमा चिन्ह। उसके बाद अगला है आपका लेखा लेआउट। लेआउट का अर्थ होता है आपका खाका या योजना। लेआउट का अर्थ होता है आपका खाका या योजना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका लीज। लीज का अर्थ होता है आपका पट्टा। उसके बाद में अगला है आपका लीज डीड। लीज डीड का अर्थ होता है आपका पट्टे पर विलेख। लीज डीड का अर्थ होता है आपका पट्टे पर विलेख। उसके बाद अगला है आपका लीगल। लीगल का अर्थ होता है आपका वैध। उसके बाद अगला है आपका लीगल नोटिस। लीगल नोटिस का अर्थ होता है आपका विधिक सूचना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका लाइसेंस। लाइसेंस का अर्थ होता है आपका अनुज्ञप्ति। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। लाइसेंस का अर्थ होता है आपका अनुज्ञप्ति। उसके बाद में अगला है आपका लाइजन। लाइजन का अर्थ होता है आपका संपर्क। अगला है आपका लॉकआउट। लॉकआउट का अर्थ होता है आपका तालाबंदी। उसके बाद में अगला है आपका लोडिंग। लोडगिंग। लोडगिंग का अर्थ होता है आपका वासगृह। लोडगिंग का अर्थ होता है आपका वासगृह। उसके बाद में अगला है आपका लॉगबुक। लॉगबुक का अर्थ होता है आपका कार्यपंजी। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का आपको पता ही है, कानून और आदेश। उसके बाद में अगला है आपका लिंग्वा फ्रेंस। लिंग्वा फ्रेंस। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो लिंग्वा फ्रेंस का अर्थ होता है आपका जनभाषा या संपर्क भाषा। और लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ होता है आपका कानूनी व्यवस्था। उसके बाद में अपन यहाँ बात करते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का अर्थ होता है आपका प्रथम भाषण। मेडन स्पीच का अर्थ होता है आपका प्रथम भाषण। उसके बाद अगला है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अर्थ होता है आपका अनुदान। उसके बाद में अगला है आपका मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। तो आपको जब भी पता है, जब भी चुनाव आते हैं तो जो पार्टियां हैं वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, तो उसका अर्थ होता है आपका घोषणा पत्र। उसके बाद में अगला है आपका मेजोरिटी। मेजोरिटी का अर्थ होता है आपका बहुमत। अगला है आपका मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अर्थ होता है आपका ज्ञापन। उसके बाद में अगला है आपका मर्जर। मर्जर का अर्थ जो होता है वो है आपका विलयन। उसके बाद में अगला है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ होता है आपका प्रवास या प्रव्रजन। उसके बाद अगला है आपका मिनट्स। मिनट्स का अर्थ होता है आपका कार्यव्रत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका मिससेलेनियस। मिससेलेनियस का अर्थ होता है आपका विविध। मिससेलेनियस का अर्थ होता है आपका विविध। उसके बाद में अगला है आपका मोर्गेज। मोर्गेज का अर्थ होता है आपका बंधक या गिरवी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका मोशन। मोशन का अर्थ होता है आपका प्रस्ताव। उसके बाद अगला है आपका म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का अर्थ होता है आपका नगर पालिका। अगला है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन का अर्थ होता है आपका नामांतरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन का अर्थ होता है आपका नामांतरण। उसके बाद नेशन का अर्थ होता है आपका राष्ट्र। नेशनल एंथम का अर्थ होता है आपका राष्ट्रगान, या जिसे अपन जनगण मन के नाम से जानते हैं, तो नेशनल एंथम के राष्ट्रगान। उसके बाद में अगला है आपका नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग आपका है वंदे मातरम। उसके बाद में अगला है आपका नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का अर्थ होता है आपका जन्म स्थान। उसके बाद अगला जो है वो इम्पोर्टेंट वो है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का अर्थ होता है आपका उपेक्षा या अवहेलना। नेग्लिजेंस का अर्थ होता है आपका उपेक्षा या अवहेलना। उसके बाद अगला जो है वो आपका नेट, या नेट का अर्थ होता है शुद्ध, और नोट का अर्थ होता है आपका टिप्पणी। नेट का अर्थ होता है शुद्ध और नोट का अर्थ होता है आपका टिप्पणी। उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सरी। नर्सरी का अर्थ होता है आपका पौधशाला। नर्सरी का अर्थ होता है आपका पौधशाला। उसके बाद में आपका अगला जो है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है आपका पोषण। और नोटिफिकेशन का अर्थ होता है आपका अधिसूचना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का अर्थ होता है आपका अधिसूचना। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका ओथ। ओथ का अर्थ होता है आपका शपथ। ओथ का जो अर्थ होता है वो होता है आपका शपथ। उसके बाद अगला है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है आपका उद्देश्य या प्रयोजन। उसके बाद अगला है आपका ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है आपका आपत्ति या आक्षेप। उसके बाद में अगला है आपका ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है आपका अनिवार्य या बाध्यकारी। उसके बाद अगला जो है वो है आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का अर्थ होता है आपका प्रेषक या पर्यवेक्षक। उसके बाद अगला है आपका ऑफेंस। ऑफेंस का अर्थ होता है आपका दोष, अपराध, दोष या अपराध, ऑफेंस। उसके बाद अगला है आपका ऑफिशियल। ऑफिशियल का अर्थ होता है आपका कार्यालय या शासकीय। उसके बाद अगला है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ होता है आपका राजभाषा। उसके बाद में अगला आपका और वो है आपका ऑन डेपुटेशन, अर्थात प्रतिनियुक्ति पर। ऑन डेपुटेशन। ऑन डेपुटेशन का अर्थ होता है आपका प्रतिनियुक्ति पर। ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर। उसके बाद अगला है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन का अर्थ होता है आपका प्रचालन या शल्य क्रिया। उसके बाद ओवरेज। ओवरेज का अर्थ होता है आपका आर्थिक आयु। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका पैक्ट। पैक्ट का अर्थ होता है आपका समझौता। उसके बाद में अगला है आपका पैराडॉक्स।
पैराडॉक्स का अर्थ होता है आपका विरोधाभास या मिथ्याभास, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का अर्थ होता है आपका विरोधाभास या मिथ्याभास। उसके बाद में अगला है आपका पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का अर्थ होता है आपका भाग लेना या सहभागिता। उसके बाद अगला जो है वो है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अर्थ होता है आपका संसद। उसके बाद अगला है आपका पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का अर्थ होता है आपका अंशकालिक। उसके बाद अगला है आपका परमिट, परमिट का अर्थ होता है आपका अनुर्मार्थ, अनुर्मात, अनुर्मात नहीं होता है, परमिट का अर्थ होता है आपका अनुमति, अनुमति। परमिट का अर्थ क्या होता है आपका अनुमति। उसके बाद अगला है आपका परमिसेबल, परमिसेबल का अर्थ होता है आपका अनुज्ञेय, परमिसेबल का अर्थ होता है आपका अनुज्ञेय। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का अर्थ होता है आपका दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र याद आया दोस्तों, इस आपके इस चैनल के ऊपर ही हम दर्शन शास्त्र के जो हैं PYQ और MCQ ये आपके लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। लगभग 50 क्वेश्चन की पर डे आपको सीरीज चालू करने वाले हैं आपकी दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और शिक्षण विधि। और मुख्य रूप से आप कहें तो सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर लेकर आने वाले हैं ये सीरीज़ आपकी, जिसमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, पब्लिक एड, शिक्षण विधि, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के जो MCQ और PYQ हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और पर डे हम लगभग 50 प्रश्नों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने इस माइंड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। उसके बाद में अगला है आपका पिटीशन, पिटीशन का अर्थ होता है आपका याचिका। उसके बाद अगला है आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का अर्थ होता है आपका संविभाग। उसके बाद में अगला है आपका पोस्टिंग, पोस्टिंग का अर्थ होता है आपका पदस्थापन। उसके बाद में अगला है आपका पोस्टपोन, पोस्टपोन का अर्थ होता है आपका मुलतवी या स्थगित। उसके बाद में अगला है आपका प्रीलिमिनरी, इसका अर्थ होता है आपका प्रारंभिक। उसके बाद में अगला है आपका प्रीमिसेस, प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का अर्थ होता है आपका परिसर या अहाता। उसके बाद में अगला है आपका प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड का अर्थ होता है आपका निर्धारित, प्रीस्क्राइब्ड का अर्थ होता है आपका निर्धारित। उसके बाद में अगला है आपका प्रीसम्पशन, प्रीसम्पशन का अर्थ होता है आपका परिकल्पना या अनुमान। उसके बाद में अगला है वो है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपका प्रधान और प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपका सिद्धांत। दोस्तों ये आपके दोनों यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं। प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान, प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका प्रोबेशन, प्रोबेशन का अर्थ होता है परिवीक्षा। उसके बाद अगला है आपका प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थ होता है आपका आदिलेख या नयाचार या रुदाद, प्रोटोकॉल। उसके बाद अगला है आपका प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है आपका परियोजना, प्रोजेक्ट का अर्थ होता है आपका परियोजना। उसके बाद में अगला है आपका प्रोविजनल, प्रोविजनल का अर्थ होता है आपका अस्थायी। उसके बाद में अगला है आपका पब्लिक फंड, पब्लिक फंड का अर्थ होता है आपका लोक निधि। उसके बाद में अगला है आपका क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है आपका अहर्ता या योग्यता। उसके बाद में अगला है आपका क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ होता है आपका गुणवत्ता। उसके बाद में अगला है आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी का अर्थ होता है आपका मात्रा। उसके बाद में अगला है आपका क्वार्टरली, क्वार्टरली का अर्थ होता है आपका त्रैमासिक। उसके बाद में अगला है आपका कोरम, कोरम का अर्थ होता है आपका घनपूर्ति। उसके बाद में अगला है आपका कोट, कोट का अर्थ होता है आपका उद्धरण देना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं और वो है आपका रेस, रेस का अर्थ होता है आपका दौड़। और रेस हम सभी जो अभ्यर्थी जो यहाँ पर हैं वो सभी आपकी रेस ही लगा रहे हैं नौकरी पाने के लिए। तो रेस का अर्थ होता है आपका यहाँ पर दौड़। उसके बाद में अगला है आपका रेडिस, रेडिस का अर्थ होता है आपका अर्धव्यास, रेडियस का अर्थ होता है आपका अर्धव्यास, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है आपका अनियमित या संयोगिक। उसके बाद में अगला है आपका रैंक, रैंक का अर्थ होता है आपका पद या श्रेणी। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका रिबेट, रिबेट का अर्थ होता है आपका छूट। और अगला जो है वो है आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट का अर्थ होता है रसीद या आवती। उसके बाद में अगला है आपका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का अर्थ होता है आपका अभिलेख। उसके बाद में रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का अर्थ होता है आपका आवर्ती, रिकॉर्डिंग का अर्थ होता है आपका आवर्ती। उसके बाद अगला है आपका रेफरेंस, रेफरेंस का अर्थ होता है आपका संदर्भ। उसके बाद में अगला है आपका रजिस्टर, रजिस्टर का अर्थ होता है आपका पंजीबद्ध करना, रजिस्टर का अर्थ होता है आपका पंजीबद्ध करना। उसके बाद में अगला है आपका रजिस्ट्री, रजिस्ट्री का अर्थ होता है आपका पंजीयन। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों और वो है आपका रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है आपका भर्ती, रिक्रूटमेंट का अर्थ होता है आपका भर्ती। उसके बाद में अगला है आपका रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का अर्थ होता है आपका पारिश्रमिक और ये आपका इंपॉर्टेंट है। रिम्यूनरेशन का अर्थ होता है आपका पारिश्रमिक।
उसके बाद में अगला है आपका रिमूवल, रिमूवल का अर्थ होता है आपका निष्कासन। उसके बाद में अगला है आपका रिप्लेस, रिप्लेस का अर्थ होता है आपका प्रतिस्थापन। उसके बाद अगला है आपका रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का अर्थ होता है आपका संकल्प। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका रिव्यू, रिव्यू का अर्थ होता है आपका समीक्षा या पुनरीक्षण। उसके बाद अगला जो है वो है आपका रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का अर्थ होता है आपका सेवानिवृत्त। उसके बाद अगला है आपका सेंशन, सेंशन का अर्थ होता है आपका स्वीकृति। उसके बाद अगला है आपका शेड्यूल, शेड्यूल का अर्थ होता है आपका अनुसूची। उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का अर्थ होता है आपका प्रतिभूति, सिक्योरिटी का अर्थ प्रतिभूति या सुरक्षा। उसके बाद में अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर सेटअप, सेटअप का अर्थ होता है आपका व्यवस्था करना या व्यवस्था। उसके बाद सेंशन, सेंशन का अर्थ होता है अनुभाग। सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ। स्लम्स का अर्थ होता है आपका गंदी बस्ती, स्लम्स का अर्थ गंदी बस्ती या झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ी। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर का अर्थ होता है आपका हस्ताक्षर। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है आपका मानक स्तर। स्टेनोग्राफर का अर्थ होता है आपका आशुलिपिक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर का अर्थ होता है आपका आशुलिपिक। उसके बाद में अगला है आपका स्टिपेंड, स्टिपेंड का अर्थ होता है आपका वृत्ति, स्टिपेंड का अर्थ होता है आपका वृत्ति और ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट का अर्थ होता है आपका राज्य और सब्जेक्ट का अर्थ होता है आपका विषय। उसके बाद में अगला है आपका सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का अर्थ होता है आपका अधीनस्थ, ये आपका इंपॉर्टेंट है सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का अर्थ होता है आपका अधीनस्थ। उसके बाद में अगला है आपका सरप्लस, सरप्लस का अर्थ होता है आपका अधिशेष। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर टेबुलेशन, टेबुलेशन का अर्थ होता है आपका सूचीकरण या सारणीयन, टेबुलेशन का अर्थ होता है आपका सूचीकरण या सारणीयन, टेबुलेशन अर्थात सूचीकरण या सारणीयन। उसके बाद अगला है आपका टैरिफ, टैरिफ का अर्थ होता है आपका दर सूची। उसके बाद अगला है आपका टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है आपका प्रशंसा पत्र, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है आपका प्रशंसा पत्र। उसके बाद में अगला है आपका टेक्निक, टेक्निक का अर्थ होता है तकनीक या क्रियाविधि। उसके बाद अगला है आपका टाइम टेबल, टाइम टेबल का अर्थ होता है आपका समय सारणी। उसके बाद में अगला है आपका टोल टैक्स, टोल टैक्स का अर्थ होता है पथ कर। उसके बाद अगला है आपका टेंडर, टेंडर का अर्थ होता है निविदा और ये आपका इंपॉर्टेंट है, टेंडर का अर्थ होता है आपका निविदा। उसके बाद में अगला है आपका टर्म, टर्म का अर्थ होता है आपका अवधि, मियाद या शब्द। उसके बाद अगला है आपका टेरर, टेरर का अर्थ होता है आपका आतंक या भय। उसके बाद अगला है आपका थिएटर, थिएटर का अर्थ होता है आपका रंगशाला या नाट्यशाला। आपको वह हमें एक प्रश्न बताना है और वो प्रश्न है आपका भवानी नाट्यशाला किस जिले के अंतर्गत स्थित है, भवानी नाट्यशाला किस जिले के अंतर्गत स्थित है और इसका निर्माण कब करवाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई, भवानी नाट्यशाला। उसके बाद में अगला है आपका थेसिस, थेसिस का अर्थ होता है आपका शोध प्रबंध। उसके बाद में अगला आप बात कर लेते हैं, अगला है आपका टाइम बेयर्ड, टाइम बेयर्ड का अर्थ होता है आपका कालातीत या अवधि पार, टाइम बेयर्ड का अर्थ होता है आपका कालातीत या अवधि पार। उसके बाद में अगला है आपका ट्राइब, ट्राइब का अर्थ होता है आपका जनजाति, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, तो उस ट्राइब का अर्थ होता है आपका जनजाति और शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति। उसके बाद में अगला है आपका ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ होता है आपका न्यास या प्रन्यास। उसके बाद में अगला है आपका अल्टीमेट, अल्टीमेट का अर्थ होता है आपका अंतिम चरण, अल्टीमेट का अर्थ होता है आपका अंतिम चरण। उसके बाद में अगला है आपका अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का अर्थ होता है आपका शक्ति बाह्य या अधिकारातीत। उसके बाद में अगला है आपका अनड्यू, अनड्यू का अर्थ होता है आपका अनुचित। उसके बाद में अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का अर्थ होता है आपका अंतर्निहित, अंडरलाइंग का अर्थ होता है आपका अंतर्निहित। उसके बाद में अगला है आपका यूनिक, यूनिक का अर्थ होता है आपका अनुपम या अपूर्व। उसके बाद में अगला है आपका यूटिलेशन, यूटिलेशन, यूटिलेशन का अर्थ होता है आपका यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन का अर्थ होता है आपका उपयुक्ता। और उपयुक्तावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, आपको हमें इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है उपयुक्तावाद के प्रवर्तक कौन है। और उपयुक्तावाद आपको पता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सेकंड ग्रेड के अंतर्गत ये टॉपिक है आपका उपयुक्तावाद। तो उपयुक्तावाद के प्रवर्तक कौन है उसके बारे में आपको हमें बताना है। एक प्रश्न आपके लिए हम कमेंट के आपके कमेंट में आपको जरूर बताना है इसका आंसर, उपयुक्तावाद के प्रवर्तक कौन है। यदि जो भी व्यक्ति सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्तावाद के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन का अर्थ होता है आपका उपयुक्ता। उसके बाद में अगला है आपका यूटोपिया, यूटोपिया का अर्थ होता है आपका काल्पनिक आदर्श। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं आपसे, यूटोपिया जो पुस्तक है, यूटोपिया जो बुक है उसके राइटर कौन है, यूटोपिया बुक के राइटर कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है हमें। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर लेते हैं 53 नंबर पेज पर,
और ये यहाँ पर लगभग समाप्त होने वाला है आपका ये सेशन। तो इसके अंतर्गत आपका वैग्यू का अर्थ होता है आपका अनिश्चित या अस्पष्ट। उसके बाद अगला है आपका वैलिड का अर्थ होता है आपका विधि मान्य, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। वैलिड का अर्थ होता है आपका विधि मान्य। उसके बाद में अगला है आपका विजिलेंस का अर्थ होता है आपका सतर्कता, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वैलिड यानी अर्थ होता है विधि मान्य और विजिलेंस का अर्थ होता है आपका सतर्कता। तो दोस्तों ये आपके सेशन के अंतर्गत हमने जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली थी उन सभी को यहाँ पर हमने समाविष्ट किया था, और जितना हमसे हो सकता था उससे बेहतर शब्दावली हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट में ज़रूर बताएं आप हमें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट लेते आते रहते हैं। साथ में आपको इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नए सेशन के साथ, जिसके अंतर्गत हम रोज़ आपको चर्चा कर रहे हैं। आगे आने वाले टॉपिक के अंतर्गत हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या विलोम शब्द, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपकी वीडियो के एग्ज़ाम से पहले हम आपको लगभग 500 से 600 प्रश्न का हिंदी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, सभी जो वो आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के अंतर्गत से लगभग 500-600 प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप दोस्तों हमारे इस चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं आपसे किसी एक नए सेशन के साथ। नमस्कार।